MP इमरान अली शाह साहब, इमरान काजमी साहब, अदनान इस्माइल साहब, PTI वर्कर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश ये रही है कि जो एक आम आदमी की ज़िंदगी पर असर करने वाली चीज़ें हैं उन्हें पहले एड्रेस कर लिया जाए। कचरा कुंडी को पार्क में तब्दील किया जाए, नाजायज़ शादी हॉलों को तोड़ के वापस पार्क में तब्दील किया जाए, सड़कें बनाई जाएँ, गटर लाइन्स डाली जाएँ, पानी की फराहमी यकीनी बनाया जाए। बातें बड़ी बड़ी करने को तो सब करते हैं, लेकिन जब भी इस तरह के कामों का बीड़ा उठाया जाता है तो रोड़े अटकाए जाते हैं और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि ये वफाक के करने के काम नहीं है। वफाक को चाहिए कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर। तो मैं यहाँ बावर कराना चाहता हूँ कि सिंध का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा भी वफाक ने दिया है। ग्रीन लाइन आप लोगों की सहूलत के लिए दुनिया की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर तैयार की गई है। जो स्टैंडर्ड्स यूरोप अमेरिका में किसी ट्रांसपोर्ट के होते हैं, मास ट्रांजिट सिस्टम के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये एयर कंडीशन बसें होंगी, इसके अंदर इजी एक्सेस होगी, आपके पास मंथली कार्ड्स होंगे और जो किराया आप जिनसी को देते हैं उसी तकरीबन किराए के अंदर आप इन बसों में सफ़र कर सकेंगे। इंशाल्लाह जब आप खुद उसके अंदर बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या बात की गई थी और क्या चीज़ आपके हवाले की गई है। मेरा सिर्फ आपसे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी बातें दिन रात होती हैं, पेट्रोल के प्राइसेस से लेके आटे की कीमत, प्राइस हाइक है पाकिस्तान में, लेकिन इसका ख्याल रखें कि ये सारी दुनिया में जो इस वक्त कीमतें बढ़ी हैं उसके मुकाबले में पाकिस्तान में फिर भी कम कंट्रोल किया गया और कम कीमतें हैं। किसी भी चीज़ के आप अजनास की कीमतें उठा लें, आप ऑयल की कीमत उठा लें, आप पेट्रोल की कीमत उठा लें, अपने पड़ोसी ममालिक की उनसे आप कंपेयर कर लें, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, ईरान से, आपको पता लगेगा कि ये बहुत बेहतर प्राइसेस पाकिस्तान में हैं। कोविड की वजह से सारी दुनिया में प्रॉब्लम आई है और सारी दुनिया में प्राइस हाइक हुई है। कहीं कहीं तो 300-300% कीमतें ऊपर गई हैं। वज़ीर आज़म की हद्दुल इम्कान कोशिश है कि इन कीमतों को वापस नीचे लाया जाए और जब तक ये काम नहीं मुमकिन हो पाता तो उसके लिए उन्होंने एक सहूलत पैकेज दिया है जो एक आम आदमी को मिलेगा और वो सस्ते दामों पे सब्सिडाइज रेट के ऊपर अपने आटा, घी, दाल, चावल ले सकेंगे। मैं असलम आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपने इलाके को बड़ा साफ सुथरा किया और आज इलाके के वकीलों की मौजूदगी जो है वो इस मोहब्बत का सबूत दे रही है कि आपने इस इलाके के लोगों के साथ मिलकर ये काम किया। ये पार्ट्स आपकी मदद के बगैर ना बन सकते हैं, ना ये पार्ट्स आपकी मदद के बगैर सस्टेन कर सकते हैं। तो इनकी मेंटेनेंस के अंदर भी आपकी जो अलम कमेटी है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका बेड़ा उठाएं, क्योंकि आपका इलाका है, आपका हल्का है, आपके घर हैं, आपके मकीन है यहाँ की। आपसे बेहतर और आपसे ज़्यादा दर्द रखने वाला कोई नहीं होगा इसके अंदर। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि आपका साथ देते रहें, लेकिन आपके साथ के बगैर ये मुमकिन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कचरा बंदी हमारे ब्लॉक कैंप की खत्म कराई और ईदगाह की नमाज, ईदगाह मंसूरा को बहाल किया और ईदगाह की नमाज वहाँ हो रही है। हमें 5वीं नमाज हो गई है जो इस वक्त मसाइल है उनके गवर्नमेंट ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी जिम्मेदारी वफाक सिंध पे डाल रहा है। तो इन दोनों के चक्कर में आवाम पिस रही है, असल जिम्मेदार है कौन, वो बताएं। लेकिन तलत आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि अजनास की कीमतों का तयन जो है वो हमारी सूबाई हुकूमतें करती हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो KPK हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, या वो बल्तिस्तान हो, जो भी हो, वो अपने अजनास की कीमतों का तयन करती हैं। आटे का स्टॉक उनके पास होता है, रिलीज़ करना उनका काम होता है। 12 लाख टन गंदम सिंध के गोदामों में पड़ी है और उसे रिलीज़ नहीं कर रहे। रिलीज़ करेंगे तो आटे की कीमत कम हो जाएगी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? जो मर्जी कहते रहे वफाकी हुकूमत को, लेकिन वफाकी हुकूमत के पास जहाँ पे उनकी सूबाई हुकूमतें हैं वहाँ पर आटा सस्ता है। 20 किलो का थैला लाहौर में 1100 रुपए का है, वही 20 किलो का थैला कराची में तकरीबन 1500 रुपए का है। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 1485 रुपए का 20 किलो का थैला है।
तो ये इतना फर्क जो आ रहा है ये किस लिए आ रहा है? और फिर जाके एहतजाज भी खुद ही रोड पर बैठ के करते हैं कि जी आटा महंगा हो गया। ये तो अजीब एक तमाशा है। मैं समझता हूँ कि ये इसको खत्म होना चाहिए। गवर्नर साहब, सूबाई हुकूमत को भी आटे की कीमत में कमी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हालिया किया गया है और हमारे जो वफाकी वुज़रा हैं वो ये तावील पेश करते हैं, कभी बांग्लादेश की मिसाल देते हैं तो कभी जो है वो भारत की मिसाल देते हैं। इन दोनों ममालिक के अंदर जो पेट्रोल की कीमतों में रद्दबदल होता है वहाँ की करेंसी की वैल्यू और उनकी कौमी आमदनी को देखते हुए होता है, जबकि हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि आपके ही दौरे हुकूमत के अंदर पाकिस्तान की जो रुपये की कदर है वो इतनी गिर चुकी है कि इस वक्त डॉलर जो है वो 170 रुपये का हो चुका है, जबकि बांग्लादेश के अंदर 84 रुपये का है और भारत के अंदर 74 रुपये का है। तो इतनी बड़ी फर्क जो है वो आपके दौरे हुकूमत के अंदर आया, तो रुपये की कदर भी तो आपके दौरे हुकूमत में गिरी है। देखिए, फिर वही बात हो जाती है कि आप लोग कहते हैं कि आप पिछली हुकूमतों पर डालते हैं। प्रॉब्लम ही यही है कि जब खजाना आपका खाली होगा, कर्जा आपने अदा करना होगा, IMF की किस्तें आपने देनी होंगी, मजीद आपको लोन लेना होगा, तो आपको उन शराइत पे, जो सख्त शराइत हैं, उन पर अमल भी करना होता है। हमने भरपूर कोशिश की कि हम सहारा दें हमारे रुपए को, लेकिन बात यह है कि अगर आर्टिफिशियली सहारा देने जाते हैं तो आप इसके अंदर पैसा गंवाते हैं। आप डॉलर खर्च करते चले जाते हैं कि वो डॉलर महंगा ना हो। जैसे आर्टिफिशियली आपने नवाज शरीफ के दौर में देखा कि होल्ड किए बैठे हुए थे उसको। आखिर किसी ने तो उसकी कीमत अदा करनी है। कोई तो जाके, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें करेंगी, वो नहीं करेंगी उसके आने वाली नस्लें करेंगी। बात है पाकिस्तान की बका की। हमने कुछ कुर्बानी दी है, अपने मुल्क के अखराजात कम किए हैं, कर्जे कम करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह अल्लाह इसमें कामयाबी देगा कि 2023 से पहले हम इसके ऊपर काबू पा लें, इन्फ्लेशन के ऊपर। और जो सहूलियात जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं, डॉलर का और ऑयल की तो कीमत इंटरनेशनल मार्केट मॉनिटर करती है। हमने तो ऑयल के ऊपर से जो टैक्सेस थे वो कम किए हैं। तो हमारी भी ये हमें कोई खुशी नहीं होती पेट्रोल के प्राइस बढ़ा के या डॉलर की कीमत बढ़ा के। हमें भी उतना ही दुख और दर्द होता है जितना आपको है, लेकिन मजबूरी कहीं आती है तो उसके ऊपर करना पड़ता है, क्योंकि हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे इसके अलावा। देखिए, मेरे पास मुर्तज़ा वहाब कल आए थे और उन्होंने मुझसे मदद मांगी है कराची के कुछ मंसूबों के ऊपर। मैं पहले दिन से इस चीज़ का हामी हूँ कि सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन हमारे शहर के, हमारे सूबे के मंसूबे चलते रहने चाहिए। खुदा का शुक्र है कि ये बात उन्हें समझ आई, देर से आई लेकिन समझ आई। तो जहाँ जहाँ मंसूबों में हमारी मदद की ज़रूरत होगी, इंशाअल्लाह सियासी मुखालफत के बावजूद उन मंसूबों में भरपूर मदद करेंगे। कराची का, हैदराबाद का, सक्खर का, लाड़काना का कोई भी मंसूबा ऐसा हो जिससे आवाम को सहूलत हो, उसके लिए हम साथ खड़े होंगे। लेकिन जो बात आपने की कि जी वो सियासी मुखालफत उनकी चलती थी, वो चलती है, चलती रहेगी, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर का वो गलत तरीके से हुआ है, उसको हम नहीं मानते। बट जब तक मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर कराची के मंसूबे उनके पास हैं जिसमें उनको वफाक से मदद की ज़रूरत है, मिसाल के तौर पर उन्होंने मुझसे मदद मांगी लियारी बाईपास के लिए, कि लियारी बाईपास के लिए हैवी ट्रैफिक को खोलना चाहिए। मैं खुद इसके लिए बड़ी कोशिश कर चुका हूँ। तो अब अगर सूबाई हुकूमत भी उसमें साथ देगी वफाक का, तो इंशाल्लाह इसको खोल देंगे और लोगों की सहूलत होगी। तो इसमें कोई ऐसी मुखालफत नहीं होगी कि जिससे आवाम को तकलीफ हो, सियासी मुखालफत होगी।